हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज हम यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर का सन 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर सामाजिक अध्ययन का सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, पहले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। यह कथन है, पहला है प्रोफेसर घाटे, दूसरा है प्रोफेसर कार्य, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा है रैप्सन। तो इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, तो यह कथन रैप्सन का है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, रैप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहला है पहिए का आविष्कार, दूसरा है आग की खोज, तीसरा है कृषि का आरंभ और चौथा है अस्थाई जीवन की शुरुआत। तो देखिए, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि आग की खोज थी, क्योंकि पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई थी। और पहिए का आविष्कार जो है वो महत्वपूर्ण उपलब्धि है नवपाषाण काल की। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार हुआ पहला नवपाषाण काल में, दूसरा पूरा पाषाण काल में, तीसरा मध्य पाषाण काल में और चौथा है ताम्र पाषाण काल में। तो देखिए, अभी हम आपको बताए कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, नवपाषाण काल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महापाषाण से क्या तात्पर्य है? पहला है धार्मिक अनुष्ठान से, दूसरा है उपकरणों से, तीसरा है पर्वत श्रृंखला से और चौथा है समाधियों से। तो देखिए, महापाषाण से तात्पर्य समाधियों से है, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, समाधियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम का अर्थ है, पहला है यज्ञ, दूसरा है मंत्र, तीसरा है स्तुति और चौथा है गान। तो साम का अर्थ है गान, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, गान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग कितने होते हैं? पहला है 7, दूसरा है 6, तीसरा है 5 और चौथा है 3। तो देखिए, वेदांग 6 होते हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है। पहला है कुलप, दूसरा है ग्रामिक, तीसरा है ग्रामली और चौथा है विषपति। तो वैदिक ग्राम का मुखिया ग्रामली कहलाता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ग्रामली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन था। पहला है गेहूँ, दूसरा है चावल, तीसरा है जौ और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन सभी था, गेहूँ, जौ, चावल, सभी। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला है सोने के अर्थ में, दूसरा है चांदी के अर्थ में, तीसरा है तांबे के अर्थ में और चौथा है लोहे के अर्थ में। तो ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग तांबे के अर्थ में हुआ है, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, तांबे के अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया? पहला प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरा द्वितीय बौद्ध संगीति, तीसरा तृतीय बौद्ध संगीति और चौथा है चतुर्थ बौद्ध संगीति में। तो अभिधम्म पिटक जो है वो द्वितीय बौद्ध संगीति में इसका संकलन किया गया है, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, द्वितीय बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का मुखिया है। पहला है पृथ्वी, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है शनि और चौथा है सूर्य। तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। पहला है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रशांत महासागर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा की स्थापना हुई पहला 1958 में, दूसरा 1959 में, तीसरा 1957 में और चौथा है 1956 में। तो नासा की स्थापना 1956 में हुई, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है पहला है 3 वर्ष, दूसरा है 4 वर्ष, तीसरा है 5 वर्ष और चौथा है 6 वर्ष। तो नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा 5 वर्ष। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है पहला है सदस्य, दूसरा है अध्यक्ष, तीसरा है उपाध्यक्ष और चौथा है मेयर। तो नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी मेयर कहलाता है, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा मेयर। तो ये था वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। और एक बार हम नासा की स्थापना पर दोबारा देखते हैं। नासा की स्थापना हुई थी, तो इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा 1958 में। 1956 ये गलत है, 1958 में हुई थी नासा की स्थापना। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है कृषि का आरंभ किस काल में हुआ। तो कृषि का आरंभ जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था। तो इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है। तो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है जल का मध्य क्षेत्र, मतलब कि जल का बीच का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था, जिसके समय में सिकंदर भारत आया। नंद वंश का अंतिम शासक या राजा घनानंद था, जिसके समय में सिकंदर भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। तो ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, शेरशाह सूरी। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई। तो संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में हुई। तो संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी में ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 5 अणु व्रत क्या हैं। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत, जिसमें पहला है जीवों को न मारना और दूसरा सच बोलना, तीसरा चोरी न करना, चौथा है अनुचित धन न जुटाना और इसका लास्ट है इंद्रियों को वश में करना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के 5 महाव्रत, जिसे अणु व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, लिखिए। तो बौद्ध धर्म का मूल आधार सबसे पहला जो होगा वो होगा अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद। दूसरा है कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास। तीसरा है
बुद्ध के 4 आर्य सत्य, जिसमें पहला था संसार दुख से भरा है, दूसरा था दुख का कारण, तीसरा दुख का निरोध और चौथा था दुख से छुटकारा प्राप्त करने के साधन। तो ये बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। और अभी हमने देखे पहला अनीश्वरवाद और दूसरा कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास और तीसरे में ये बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे जो चारों है। पहला संसार दुख से भरा है, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख का निरोध और चौथा दुख से छुटकारा प्राप्त करने के साधन। उसके बाद चौथा देखते हैं अहिंसा पर जोर और पांचवा होगा वर्ण व्यवस्था का विरोध। तो ये है बौद्ध धर्म का मूल आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी लिखिए। तो देखिए मापक के अनुसार मापक के प्रकार, मानचित्र के प्रकार दो होते हैं। पहला दीर्घ मापक मानचित्र और दूसरा लघु मापक मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमको बतानी है। तो देखिए अक्षांश समानांतर पूर्व पश्चिम में एक दूसरे के समानांतर खींचे जाते हैं। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बीच अर्थात दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है। तो ग्लोब जो है वो पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट है नगर निगम की आय के स्रोत लिखिए। तो नगर निगम की आय के स्रोत में राज्य से अनुदान व जनता से कर निगम की आय के प्रमुख स्रोत हैं। राज्य से अनुदान व जनता से कर नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है। तो जिले में परिवार कल्याण के कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन, फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है। तो 4 वर्ष बाद फरवरी 29 दिन की होती है। 29 दिन की होती है। इसमें हम अधिवर्ष या इसे हम अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। तो इसमें कुल कितने दिन इस ईयर में, जिस ईयर में फरवरी 29 की होती है उस ईयर का पूरा दिन 366 दिन होता है। तो ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है इतिहास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमको इतिहास का अर्थ स्पष्ट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि मानव से आधुनिक मानव तक की विकास प्रक्रिया में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए। आदि मानव से आधुनिक मानव। तो देखिए आदि मानव पहले कैसे थे, फिर उसमें आधुनिक मानव का विकास की प्रक्रिया और शारीरिक परिवर्तन किस तरीके से हुए तो आपको लिखने हैं। तो मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन आए, जैसे खड़े होकर सीधे चलना, दूसरा अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ना, क्षमता का पैदा होना जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना, महत्वपूर्ण मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार। तो ये सारी परिवर्तन आदि मानव से आधुनिक मानव में दिखाई दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के 2 प्रमुख दार्शनिक एवं धर्म सुधारकों के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो चीन के 2 प्रमुख दार्शनिक एवं धर्म सुधार लाओ त्सो और एक है कन्फ्यूशियस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह और उपग्रह से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ग्रह जो है जो सूर्य की परिक्रमा निश्चित पथ पर करता है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहते हैं, और उपग्रह जो है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का संपूर्ण जीवन किन 4 आश्रमों में विभक्त था? प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी निश्चित थी, संक्षेप में लिखिए। तो आश्रम व्यवस्था में जिसमें 4 आश्रम थे, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा था संन्यास आश्रम। तो देखिए, उत्तर वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था समाज की श्रेष्ठ व्यवस्था थी। मनुष्य के जीवन की आयु अनुमानित 100 वर्ष मानकर 4 आश्रम निर्धारण किए गए थे। तो जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति को विद्या अध्ययन करना था, मतलब कि विद्या प्राप्त करना था, और गृहस्थ आश्रम में विवाह कर संतान उत्पन्न करना था, और वानप्रस्थ में आश्रम में वन की ओर गमन करना था, और चौथा संन्यास आश्रम क्या था? संन्यास आश्रम में सांसारिक मोह माया को त्यागना होता था। तो ये हैं 4 आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, उल्लेख कीजिए। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक योग्य शासकों की कड़ी बनी रहती है। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे, देश पर विदेशी आक्रमण होने लगे। धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमज़ोर होती गई, और पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था ने मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, पृथ्वी के धरातल की आंतरिक शक्तियां जहां निरंतर विषम ढाल व विविध स्वरूप बनाती हैं, वही बाह्य शक्तियों अपक्षय व अपरदन के प्रभाव से ऊंचे भागों का निम्नीकरण कर एवं निचले भागों में जमाव कर निरंतर समतलीकरण की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। अतः भूतल का समतल बनाने में अपक्षय व अपरदन या निम्नीकरण प्रक्रिया का विशेष योगदान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क दुर्घटना होने के मुख्य क्या क्या कारण होते हैं, लिखिए। तो सड़क दुर्घटना में होने के मुख्य कारण लिखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली की अवधारणा। तो देखिए, ग्रामीण में जीवन शैली अलग होती है और नगरीय जीवन शैली अलग होती है। तो आपको ग्रामीण और नगरीय जीवन शैली की अवधारणा लिखनी है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु के बारे में लिखिए। यहाँ मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं, लिखिए। तो आपको भारत की जलवायु के बारे में लिखना है, फिर मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं तो वो लिखनी है। तो ये था लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि समय अब आप लोगों के पास बहुत ही कम बचा हुआ है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।